रीट की परीक्षा देने वाले मेरे तमाम साथियों को मेरा शुभ नमस्कार। मैं जगबीर गुरुजी आपके लिए रीट के पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित एक वीडियो लेके आया हूँ जो वर्दी और विकास से संबंधित है। तो आज मैं आपके लिए वर्दी की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और अपने साथियों को भी साझा करना ताकि उनके भी थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान काम आए। वृद्धि क्या है? बालकों की शारीरिक संरचना का विकास जिसके अंतर्गत बालक की लंबाई, बालक का भार, बालक की मोटाई और उसके अन्य अंग जैसे उसके हाथ, पैर, उसका मस्तिष्क, इनकी वृद्धि आती है। इस प्रकार के विकास को हम वृद्धि में ही शामिल करते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। वृद्धि भी एक निश्चित आयु तक होती है, यानी 19-20 साल तक होती है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कहने का मतलब 19-20 साल तक जब उस बालक की आयु हो जाती है तब तक उसकी संपूर्ण वृद्धि हो चुकी होती है और इस पर उसके जीन का असर ज़रूर पड़ता है, और वो जीन का असर सकारात्मक भी पड़ सकता है अगर उसको प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि सकारात्मक संवेग मिलते हैं और उसके मानसिक पोषण की तृप्ति होती है तो बालक में सकारात्मक वृद्धि होती है, अन्यथा नकारात्मक वृद्धि होती है। अब अभिवृद्धि का अर्थ सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था तक और बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक व्यक्ति के अलग अलग अंगों के लंबाई और उनका भार आदि में होने वाले परिवर्तनों को हम अभिवृद्धि में शामिल करते हैं। और हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने भी कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को ही अभिवृद्धि माना है। अब कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं परिभाषा को, तो फ्रैंक को हम कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि से जोड़ लेते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि किसने कहा था, तो फ्रैंक याद रखना है। फ्रैंक का मतलब आम भाषा में हम बोलते हैं कि बहुत ही चंचल है, बहुत ही समझदार है, विवेकशील है। तो कोशिका हमारे शरीर में जब विभाजन होता है और वो विभाजन गुणात्मक रूप में हो तो हम उसको फ्रैंक बोलते हैं। तो ये परिभाषा ज़रूर याद रखनी है। एक बात और यहाँ पर शामिल हुई, गर्भाधान से लेकर यानी जन्म से पूर्व बालक की वृद्धि शुरू हो जाती है और किशोरावस्था तक उसकी वृद्धि पूर्ण हो जाती है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है? तो यह अभिवृद्धि एक नया शब्द नहीं है। वृद्धि को ही हम अभिवृद्धि के रूप में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में हम वृद्धि को अभिवृद्धि ही कहकर के भी संबोधित करते हैं। तो अभिवृद्धि को और स्पष्ट समझने के लिए हम उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिन पर गौर डाल लेते हैं कि अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक मतलब वृद्धि में हुए परिवर्तन को सीधे माप सकते हैं, और जिस तथ्य को माप सकते हैं उसको हम परिमाणात्मक बोलते हैं, क्योंकि शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि मूलतः शारीरिक परिवर्तन है। दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्धि का अर्थ शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो शरीर में होने वाले परिवर्तन जो दिख सकें, जो व्यवहार में हमें स्पष्ट रूप से दृश्यमान हो, उसे अभिवृद्धि में शामिल करते हैं। अगला बिंदु है अभिवृद्धि एक निश्चित आयु व समय के बाद रुक जाती है। निश्चित आयु का मतलब 20-19 साल तक या 21 साल तक उसकी वृद्धि
लगभग संपूर्ण हो जाती है और उसके बाद में रुक जाती है। इस ग्रुप में वृद्धि या अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी स्पष्ट रूप से दिखता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, यानी कहने का मतलब जब बालक शरीर से मैच्योर हो जाता है, उसके शरीर के सभी अंग जो अंग काम करने चाहिए वो पूर्ण रूप से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी अभिवृद्धि पूर्ण हो गई है। और जब बालक का मानसिक विकास पूरा हो जाता है, यानी उसमें मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है, तब हम बोलते हैं अभिवृद्धि पूर्ण हो गई है। यह किसी विशेष पक्ष या आंशिक रूप को ही व्यक्त करता है। अगला बिंदु है अभिवृद्धि संकुचित होती है। परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है जिसके आगे वह प्रगति नहीं कर सकती। अर्थात अभिवृद्धि और परिपक्वता सीमित संप्रत्यय हैं, यानी एक निश्चित अवधि तक ये काम करते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत विभेद होते हैं, अर्थात प्रत्येक बालक की अभिवृद्धि समान नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि एक ही माता पिता की संतान, उनमें अलग अलग वज़न, अलग अलग लंबाई होती है। एक ही आयु में एक ही माता पिता की संतान में लंबाई अलग हो सकती है। जैसे एक माता पिता की 2 लड़कियां हैं और दोनों लड़कियों में जब 10 वर्ष की उम्र हो जाती है तो हो सकता है एक लड़की की लंबाई ज़्यादा हो, एक लड़की की लंबाई कम हो। उसी तरह से एक ही माता पिता के 2 लड़के हों और 8 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में दोनों बच्चों में वज़न में अंतर हो सकता है। एक बच्चा मोटा हो सकता है, एक बच्चा पतला हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभेद का मतलब अलग अलग बालक में अलग अलग वृद्धि हो सकती है और यह वृद्धि बालकों में समान नहीं होती है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम भी नहीं होता है और ना ही इसकी कोई निश्चित दिशा होती है। निश्चित क्रम का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 2 बच्चे हों या एक बच्चे की उम्र जब 5 साल हो और 5 साल तक बच्चा तीव्र गति से वज़न ले रहा हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो 10 साल तक वो बच्चा वज़न में वृद्धि करे ही। वो वृद्धि कम भी हो सकती है, उसका बच्चे का वज़न कम भी हो सकता है। तो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता। कहने का मतलब कभी उसमें वज़न बढ़ सकता है, कभी उसमें वज़न कम भी हो सकता है। कोई निश्चित क्रम नहीं होता और ना ही इसकी कोई निश्चित दिशा होती है। हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोरेनसन ने भी ये बात समझाई हमें कि वृद्धि शब्द का प्रयोग है वो शरीर और उसके अंग के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि शब्द को सोरेनसन से इसलिए याद करने के लिए जोड़ेंगे कि परीक्षा के अंदर कई मनोवैज्ञानिकों का नाम पूछ लिया जाता है। तो अंग का भार और आकार में वृद्धि, ये हर माँ बाप अपने बेटे में चाहता है। तो सोरेनसन में सन नाम करके एक शब्द आता है, सन यानी बेटा। तो हर माँ बाप अपने बेटों के अंगों में भार चाहता है, उनके आकार में वृद्धि चाहता है। तो ये सोरेनसन से ऐसे जोड़ के हम याद रख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैंने आपको 2 मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद करवा दी है। फ्रैंक कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि, यानी जिसके अंदर कोशिकाओं के गुणात्मक वृद्धि होगी, सकारात्मक वृद्धि होगी, तो उसको फ्रैंक बोलते हैं। तो फ्रैंक को संबंधित करेंगे कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि से। और सोरेनसन यानी सन यानी बेटा, यानी हर माँ बाप अपने बेटे में अंगों के भार और आकार में वृद्धि चाहता है, उसके लिए संपूर्ण पोषण की व्यवस्था करता है। तो दोनों मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद रखनी है और वृद्धि से संबंधित अवधारणा शायद आपको बच्चों को स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठी होगी। और अगली वीडियो में मैं आपको विकास से संबंधित अवधारणा स्पष्ट कराऊंगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।